बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? ये मुझे मालूम है मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मेहनत करता है उनकी कभी हार नहीं होती। ओके, सो देखिए मैंने बोर्ड पे फिर से कुछ लिख दिया है, बहुत शॉर्ट में लिखा है। और आपको मैंने वादा किया है मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगी जिससे आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ये जो मेरे शॉर्ट ट्रिक्स के नोट हैं, ये आपको आपके सीबीएसई के एग्जाम में, आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में, आपके सीयूईटी के एग्जाम में, आपके नीट के एग्जाम में, कैसे भी एग्जाम में हेल्पफुल हैं क्रैक करने के लिए और फुल मार्क्स लाने के लिए। तो चलते हैं इसी पैटर्न में। इंसुलिन आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखते हैं मैंने इस बोर्ड पे क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाई है। इसमें मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से हैं। सो कुछ भी आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं है। फिर भी बच्चों अगर थोड़ा बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है सो वो पढ़िए, क्योंकि आपके काम आएगा। सीबीएसई में नहीं आएगा लेकिन नीट में जरूर आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैंने लिखा है, अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। सो हम पहले कैसे इंसुलिन लेते थे? इंसुलिन हम वो स्लैटर्ड यानी जहां पे कैटल्स को और पिग्स को मारा जाता है उस हाउस को स्लैटर्ड हाउस कहते हैं। वहां से उनके पैनक्रियाज लेके आते थे और उसमें से इंसुलिन निकाल लिया जाता था। ठीक है ना? तो ऐसा इंसुलिन जब हम लेकर आते थे तो वी नो वेरी वेल इट इज अ फॉरेन पार्टिकल एंड व्हेन इट एंटर्स इनसाइड अवर बॉडी डेफिनेटली इट विल गिव द इन्फेक्शन इनसाइड। ओके, सो ड्यू टू एनिमल सोर्स, क्या है ये बच्चों? ड्यू टू एनिमल सोर्स it caused allergy and other reactions in patient's body. So this is very natural है बेटा। हम कोई भी जो फॉरेन बॉडी होता है उसको हमारी बॉडी के अंदर नहीं रख सकते। फिर उन्होंने बोला इंसुलिन होता क्या है, ये एज इट इज आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है बच्चों। उन्होंने बोला इंसुलिन होता क्या है। सो इंसुलिन बेसिकली टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। यानी जो इंसुलिन है वो शॉर्ट टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो बेसिकली लिंक्ड रहती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके, देन बट इन मैमल्स, इस पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। बट इन मैमल्स, मैमल्स में तो बहुत सारे मैमल्स आते हैं बच्चों। तो उन्होंने बोला सारे मैमल्स, जितने मैमल्स हैं। ओके, सो एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक निकालिए और एनिमल किंगडम चैप्टर निकालिए, उसमें सारे मैमल्स आपको लास्ट पेज पे मिल जाएंगे। उसमें बट इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मैमल्स के साथ ह्यूमंस को भी इंक्लूड किया उन्होंने। इंसुलिन इज अ प्रो हार्मोन। क्या है इंसुलिन? प्रो हार्मोन। ओके, यानी इनएक्टिव फॉर्म है, यानी हम सब की बॉडी में इंक्लूडिंग ऑल मैमल्स जो इंसुलिन है वो प्रो हार्मोन्स के फॉर्म में है। ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है बच्चों तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी होता है, यानी एक गोल स्ट्रक्चर भी होता है, उसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। तो देखो इधर, एंड एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। गॉट इट? अब मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ छोटा सा, देखिए कैसा है। सो ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए ऐसा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दूं, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, एस 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 एस, यहाँ पे भी एस। दिस इज कॉल्ड बच्चों प्रो हार्मोन। आपको अच्छे से दिख रहा होगा प्रो हार्मोन। यहां से ये कटेगा, यहां से ये कटेगा। सो ये दोनों चेन जो आएंगी ये हमारी हैं एक्चुअल इंसुलिन चेन। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है सी पेप्टाइड। इसी को बोला उन्होंने एक्स्ट्रा स्ट्रेच। गॉट इट? सो उन्होंने बोला कि जब ये इंसुलिन इमेच्योर फॉर्म में होती है तो ये प्रो हार्मोन होती है हमारी बॉडी में, और जब ये मेच्योर फॉर्म में होती है तो ये जो सी पेप्टाइड है ये इसके अंदर नहीं होता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस सी पेप्टाइड इज एब्सेंट इन मेच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन। गॉट इट? देन फिर मेन चैलेंज हमारे पास ये था, हमारे साइंटिस्ट के पास, कि इस मेच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन को कैसे लेबोरेटरी में ग्रो किया जाए और कैसे बनाया जाए। क्यों? क्योंकि हमको ये सी पेप्टाइड नहीं चाहिए, मेच्योर्ड फॉर्म चाहिए जिसमें सी पेप्टाइड एब्सेंट। गॉट इट? सो 1983 में एली लिली एंड अमेरिकन कंपनी थी जिसने इस मेच्योर्ड इंसुलिन को बनाया थ्रू आरडीएनए टेक्निक्स से। किससे बनाया बच्चों? थ्रू आरडीएनए टेक्निक्स। यहाँ पे ये लाइन मैंने नहीं लिखी है
तो आप इसको नोट कर लें। एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस थ्रू rDNA टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ओके, इसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको ये लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी। और जो बच्चे सीयूईटी की और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये rDNA टेक्निक्स के थ्रू बनाया ये मायने रखता है। गॉट इट? डन। क्या किया फिर इली ने? उन्होंने लेबोरेटरी में 2 DNA सीक्वेंसेस बनाए, सेम एज ह्यूमन इंसुलिन की तरह, चेन ए और चेन बी बनाया और उसको इंट्रोड्यूस किया प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई में। किसमें इंट्रोड्यूस किया है? प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई में। गॉट इट? ये जो प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई है, इसके अंदर ये इंसुलिन चेन प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या हुआ? चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस्ड हुई, उनको सेपरेट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर कंबाइन किया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और इस तरीके से हमको मेच्योर्ड फॉर्म ऑफ इंसुलिन मिला। अब मैं डायग्राम बनाती हूँ यहाँ मेच्योर्ड फॉर्म ऑफ इंसुलिन का। ये देखो, जब ये बच्चों हम ये सी स्ट्रेच रिमूव कर देंगे, क्या मिलेगा मुझे? इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे और वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे एक ऐसा। गॉट इट? ये होगा आपका ए पेप्टाइड और ये होगा आपका बी पेप्टाइड, और यहाँ पे आप जो बनाएंगे इसको लिखेंगे फ्री सी पेप्टाइड। गॉट इट? क्या लिखेंगे? फ्री सी पेप्टाइड। डन? इस तरीके से ये इंसुलिन हुआ हमारा कंप्लीट। गॉट इट? एक रिकैप देती हूँ आपको। सबसे पहले अर्लियर हम जो इंसुलिन लेकर आते थे वो हम स्लेटर्स, पिग्स और कैटल्स से लेके आते थे। वो क्या करती थी? इन्फेक्शन देती थी। धीरे धीरे इसको लेना बंद कर दिया। क्यों ऐसा था? क्योंकि एक फॉरेन बॉडी थी, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे ये पता किया गया कि इंसुलिन होता क्या है, तो बाद में पता चला जो इंसुलिन है उसके पास 2 चेन्स होती हैं, चेन ए एंड चेन बी। ये दोनों को ज्वाइन करती हुई एक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की पेयरिंग होती है इस तरीके से। तो ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, इस तरीके से। ठीक है? लेकिन जब हमने देखा कि जब ये प्रो हार्मोन होता है यानी इमेच्योर फॉर्म का होता है, तो इसमें एक सी स्ट्रेच होता है, और जब ये मेच्योर फॉर्म का होता है तो ये गायब हो जाता है। क्या गायब होता है? ये सी स्ट्रेच। ये चैलेंज था कि इसको बनाया कैसे जाए। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए बच्चों, इली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने rDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया लेबोरेटरी में, और उन्होंने क्या किया? 2 DNA सीक्वेंसेस लिए। इन दोनों DNA सीक्वेंसेस को सेम ह्यूमन इंसुलिन के जैसा ही था, चेन ए और चेन बी, इसको उन्होंने प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे ही इंट्रोड्यूस कराया, इसने मल्टीपल कॉपीज देना मुझको स्टार्ट करा और मुझे इंसुलिन चेन्स प्रोड्यूस कर दी। ये इंसुलिन चेन को इससे सेपरेट किया गया, एक्सेप्ट किया गया और कंबाइन करा दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और इस तरीके से मुझे ये इंसुलिन चेन मिल गई। गॉट इट? हुआ ना आपका ये 5 मिनट का एक रिकैप मेरे इंसुलिन टॉपिक का। गॉट इट? आप इसको याद करिए, कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। दूसरा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना बिल्कुल ना भूलें। मैं 2 मिनट के लिए कैमरे के पीछे जाती हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो स्क्रीनशॉट है बच्चों, ये आपको बहुत हेल्प करेगा सीबीएसई वाले बच्चों को, एमपी बोर्ड वाले बच्चों को जो पेपर को लिखने जा रहे हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? गुड डे।